वेलकम टू वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल। दोस्तों मैं हूं आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त विशाल गौड़। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम के 2-3 टॉपिक्स सब टॉपिक्स कर चुके हैं। जो लास्ट हमने किया उसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हमने उसकी थ्योरी सीखी और फिर दोस्तों हमने उसमें क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व किए। और मैं अब ये मान के चलता हूँ कि आपको उस तरह के क्वेश्चन जो भी आ जाए या थोड़ा बहुत चेंज करके भी आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहे, आप लोग ऐप में जो आपको फैसिलिटीज़ दी गई है वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझिए, वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो कैलकुलेशन की वीडियोस अलग मिलेंगी, कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है जो मैं कोर्स में नहीं डाल पाता हूँ, है ना। कोर्स तो लिमिटेड है, मान लीजिए 130 घंटे 140 घंटे का कोर्स है, तो मैं वहाँ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं सिर्फ कोर्स कराता हूँ पूरा। अब मेरे चैनल पर मैं अब कॉन्सेप्ट्स की 10 से 15 मिनट की वीडियोस डेली एक दो ऐसे डालता हूँ, ताकि आपको गणित पर पकड़ मजबूत हो जाए, है ना। जैसे कैलकुलेशन है, डिविजिबिलिटी है, या वैदिक मैथ्स है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं एडवांस के या अरिथमेटिक के जो हम लोग एग्जाम्स में देखते हैं, उसके तरीके मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, जॉब्स के भी रिगार्डिंग। तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी दोस्त मेरे देख रहे हैं यहाँ पर, चैनल का नाम आप जानते हैं, वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल, है ना। चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लस लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, लसा मसा। दो अलग टॉपिक्स हैं, बड़े बेहतरीन टॉपिक्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, 100% रहेगा कि क्वेश्चन आएगा ही। अभी मैं शुरुआत करता हूं एलसीएम से, है ना। एचसीएफ को भी लेकर आएंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको सीखेंगे आराम से, बड़े बेसिक तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से। और मैं ये श्योरिटी देता हूँ इस क्लास के बाद आपको एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक बार एलसीएम की फुल फॉर्म जान लेते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लस लघुत्तम समापवर्तक, हाँ या ना। हम जानते हैं, हम स्कूल से शायद 5वीं 6ठी क्लास में ये टॉपिक डाल दिया गया था, 6ठी या 7वीं क्लास से हम लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं, और इससे आप लोग जानते हैं टॉपिक क्या है, इसका लॉन्ग मेथड आप जानते हैं, पर यह है क्या चीज़, इसके बारे में आज हम सीखते हैं। लघुत्तम की बात करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन में मैं सबसे पहले लूंगा क्या, वेरिएबल। वेरिएबल आप समझते हैं, ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी रियल वैल्यूज आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया ए और बी, बात समझ पाई, है ना। क्वेश्चन क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन की लैंग्वेज रिपीट करके बोलता हूं। ऐसी, पहले समझिएगा क्वेश्चन, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो ए और बी दोनों से पूर्ण विभाजित हो जाए। क्वेश्चन समझ पाए। लैंग्वेज यहां पर ना बच्चों ने या इवन टीचर्स ने बच्चों को कोई ट्रिक्स बता दिया कि छोटी संख्या आए तो लसा निकाल लेना, बड़ी संख्या आए तो मासा निकाल लेना, छोटी संख्या आए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेना, और बड़ी संख्या पूछी जाए तो एचसीएफ निकाल लेना। भैया ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया। आप क्या फॉलो करते हैं? क्या कभी एनसीईआरटी में ऐसा कहीं लिखा हुआ है? हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। जो मैथ्स का रूल वहां है उसी रूल पे हम लोग चलेंगे, वैसे रूल्स तो बदलते ही नहीं है। तो यहां बोला गया, अभी मैं क्वेश्चन का बेसिक पार्ट ले रहा हूं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो ए और बी से विभाजित हो जाए। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन समझिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसी कोई भी संख्या हो, छोटी हो या बड़ी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लीस्ट पे कांटा लगाइए, लीस्ट की बात नहीं करते हम लोग। मैं कहता हूं कि ए और बी से विभाजित होने वाली संख्या, उदाहरण के रूप में अगर देखें, ये है ना। मैंने 24 को 3 से विभाजित किया, 8 गुना पर विभाजित किया, शेषफल 0 आया। अभी बताइए, समझना, डिवाइड करने वाली संख्या कौन सी है? 3 है।
डिवाइड करने वाली संख्या कौन सी है? 3 है। डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 24 है। कितने पर डिवाइड होती है? 8 पर। कितना शेषफल मिलता है? 0। यह भाज्य है दोस्तों, जिसको आप बोलते हैं डिवाइजर, है ना। यह भाजक है, यह भाजक है, डिवाइजर जिसको बोलते हैं आप लोग। यह भाज्य हुआ, जिसको डिविडेंड बोला गया, और ये कोशेंट हुआ दोस्तों। कोशेंट मतलब भागफल। ध्यान दीजिएगा, मैं गलती से यहां भाज्य बोल दिया था, तो यह भाजक है, भाजक जो भाग कर रहा है, भाज्य जो भाग हो रहा है, जिसको डिविडेंड कहा गया। कोशेंट, कोशेंट जितने गुना पर, मतलब कितने कितने हिस्से निकाले गए हैं। अब ये देखें ना मेरे दोस्तों, मैं इसकी बात करता हूं। अच्छा, ये डायरेक्ट रूल नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये डिनोट करता है, जब भी आपको किसी भी संख्या में एलसीएम निकालना होता है ना, तो ये वाली संख्या निकालनी होती है, ये बीच वाली, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। ये डिनोट करती है किसको? एलसीएम की ओर। मैं ये नहीं कह रहा हूं एलसीएम यही होगा, मैं कहता हूं कि आपको जब भी एलसीएम या एचसीएफ की बात होगी तो दिमाग के अंदर इस बेसिक सी डिविजिबिलिटी को याद कर लीजिएगा। जो ये बीच वाली संख्या है या जो सबसे बड़ी संख्या है, उसको एलसीएम कहा जाता है। अरे मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सबसे छोटी संख्या है, ये है, वो तो कुछ भी चेंज करेंगे हम लोग। लिस्ट तो बस वैसे ही बताया गया, लिस्ट का मतलब मैं बताऊंगा क्या है। बट इन चारों संख्याओं में से 1 2 3 4 जो सबसे बड़ी संख्या है, जिसको डिविडेंड या भाज्य कहा गया है, वही लेसर को, एलसीएम को डिनोट करता है। याद रखना बच्चों, है ना, सब बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ में इसकी अभी जरूरत नहीं है। ये जो संख्या है, जो भाजक है, जो डिवाइजर है, वो किसको डिनोट करती है? एचसीएफ को, मास को, महत्तम समाप्रवृत्ति। हाँ या ना? तो ये याद रखिएगा, जो ये संख्या है, ये मास एचसीएफ को, ये संख्या है डिविडेंड, ये किसको? एलसीएम को। आइए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बच्चों ये कहता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो ए और बी से विभाजित हो जाए। इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने सबसे पहले लिया 3, ये नहीं, मैं एक वैसा उदाहरण ले रहा हूं। दुनिया में सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए, वह कौन सी होगी? 3। हाँ या ना? ये समझो, मतलब पूरी नंबर लाइन में, नंबर सिस्टम में जो पहली संख्या होगी, बात समझिए, जो पहली संख्या होगी वो बतानी है हमने। जब हम कहते हैं ना लीस्ट नंबर, जब हम कहते हैं लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मतलब ये नहीं होता छोटी संख्या। मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। लीस्ट नंबर का मतलब ये नहीं है कि वो छोटी संख्या बोले, लीस्ट है कम से कम संख्या, छोटी संख्या नहीं, छोटी से छोटी संख्या। समझिए, दोनों में अंतर है। छोटी संख्या तो भाई मैं 1 ले लूंगा, मैं माइनस में आ जाऊंगा, वो अलग चीजें हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि 3 से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या। इसका मतलब ये होता है, जब कहा जाता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी। समझिए, लीस्ट नंबर का मतलब समझे कि भैया वह पहली से पहली संख्या जो दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है? इसका मतलब जो, मान लीजिए हमने सी संख्या निकालनी है, वह ए से भी भाग होगी और वह बी से भी भाग होगी, परंतु जो ए है वो बी और, मतलब सी है जो ए और बी से बड़ी होगी। हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है। इसको उदाहरण के रूप में समझेंगे। देखिए उदाहरण लेते हैं, देखना बच्चों, सारे दोस्त, क्वेश्चन है ये, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3। समझिए, या मैं इसको अपनी लैंग्वेज में, अपने स्टूडेंट्स को जो मैं समझाता हूं, अपने दोस्तों को समझाता हूं, अपने भाइयों को समझाता हूं, उस लैंग्वेज में बताऊं, वह है सबसे पहली संख्या बताइए पूरी नंबर सिस्टम, पूरी नंबर लाइन में जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए। और विभाजित होने का मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यहां रिमाइंडर ना आए, यहां रिमाइंडर ना आए। तो दोस्तों ये 2 है, ये 3 है, मैं 2 नहीं ले सकता हूं, 3 नहीं ले सकता हूं। तो मैं पहले आपको एक लॉन्ग मेथड बताने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर एलसीएम निकालने का एक तरीका तो यही था, है ना। इसको मैं कभी नहीं कहता भूल जाइए,
जब मैंने भी ऐसे ही सीखा, बाद में मैंने इसमें बदलाव किया, तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं आप लोग इसको ऐसे नया याद करें? चीजें तो ऐसी ही सीखनी पड़ती हैं। कभी भी आप रूट मेथड को नहीं छोड़ सकते। मैथ्स में ना, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे या और टीचर्स के द्वारा क्या बोला जाता है कि भैया ये छोड़ दो, डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट जब किया जाएगा जब रूट मेथड आपको आता होगा। समझ पा रहे हैं ना सारे भाई? रूट मेथड अगर आता है तो आप डायरेक्ट सीख पाएंगे। अगर रूट मेथड नहीं आता है और डायरेक्ट सीख लिया तो आई एम सॉरी, आप एग्जाम में ब्लंडर करने वाले हैं। एग्जाम फालतू का नहीं बनाया जाता कि तुक्के से हो जाएगा, कभी भी किसी का तुक्के से नहीं हुआ। तो आपको रूट मेथड आना चाहिए। तो रूट मेथड है भैया, यह 2 है। ध्यान देना बच्चों, कुछ नए बच्चे हैं जो चाह रहे हैं एलसीएम भी सिखा दें, तो मैं इसको भाग करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये 2 से गया, 1 गुना पे गया दोस्तों। अब 3 को ऐसे उतार लिया, फिर मैंने 3 से किया और ये चला गया। जैसे ही ये आखिरी में जो हमारे, जब हम भागफल निकालते हैं, क्वोशिएंट 1 आ जाता है, तो यहाँ दी गई दोनों संख्याओं को उठा लीजिए, 2 गुणा 3, तो यह 6 प्राप्त होगा। यस, तो ये 6 है ना बच्चों, ये 6 इनका एलसीएम आया है। ये 6 क्या आया है? इनका एलसीएम आया है। और एलसीएम का मतलब बताऊं मैं आपको? एलसीएम का मतलब असली बिल्कुल सही शब्दों में बताता हूं। एलसीएम का मतलब होता है कि भैया पूरी नंबर लाइन में वह सबसे पहला नंबर जो इन दोनों से विभाजित, दोनों से ही विभाजित हो जाए, है ना? ये बहुत जरूरी है समझना। अच्छा, अब मैं धीरे धीरे इस मेथड को हटाना चाहता हूं। हटाना मतलब ये नहीं कि मेथड अच्छा नहीं है, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन मेथड है, समझिए, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। और दूसरा, बहुत कम बुद्धि लगानी पड़ती है। लगाया, सीडी बनाई, फटाफट सॉल्व किया, दिमाग कम लगा और सॉल्व भी हो जाता है। पर पेपर में ना, जब हमें फास्ट करना होता है, इस रूट मेथड को दिमाग में रखना होता है, यूज दूसरा मेथड करना होता है। देखिए, मैं कहता हूं कि ये 2 हैं, ये 3 हैं। 2 के खंड कितने होते हैं? 2 का कोई और खंड है क्या? 2 गुना 1 होता है। 1 की तो जरूरत नहीं है, 2 तो 2 ही है ना? अब मैं बात करता हूं 3 की। 3 के भी कोई खंड नहीं है, तो ये तो एक सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर मतलब एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। इन दोनों को गुणा कर दूं तो क्या मिला? 6। अच्छा, ये तो बेसिक टर्म थी, इसलिए हम इसको अच्छे से थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि भैया ये तो डायरेक्ट ही कर दिया। अब देखो, मैं एक अगला क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन लेते हैं, एक 6 लेते हैं और एक 8 लेते हैं। समझना, एक 6 लिया और एक 8 लिया। अब मैं यहां पर लॉन्ग मेथड से करना चाहूं, लॉन्ग मेथड से भी करेंगे हम लोग ना, वो बहुत जरूरी है। तो अच्छा, क्वेश्चन है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करें जो 6 और 8 से पूर्ण विभाजित हो जाए। समझना, या ये भी कह सकते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 एंड 8। या मेरे शब्दों में, पेपर में नहीं होगा ऐसा, ये सिर्फ आपको याद करके रखनी है इस लाइन को कि भैया वह सबसे पहला नंबर लाइन पर, नंबर लाइन समझते हैं ना, या भूल गए? ये मैं कोऑर्डिनेट में कराने वाला हूं दोस्तों, है ना? ये इन्फिनिटी पे जाएंगी और इन्फिनिटी के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। इन्फिनिटी क्या होती है इसके बारे में आपको समझना है। अब दोस्तों यहां पर समझिए, ये नंबर लाइन पर सबसे पहला, अब ये पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव ही लेने का है ना। पॉजिटिव टर्म बताइए, पॉजिटिव टर्म बताइए दोस्तों। अब यहां पर आपको क्या बताना है? सबसे पहला नंबर। अब इस पे या तो मैं एक एक करके चेक कर लूं, या सबसे बढ़िया नंबर देखिए क्या है, ये 6 और यह है 8, हाँ है ना? अब यहां से मैं करूं 2 3, सही है। और जब तक भाग करते चलिए जब तक एक संख्या खत्म ना हो जाए, हाँ है ना? ये एक मतलब आपका जब तक भाग करते करते भागफल 1 1 ना आ जाए। अब ये देखिए, अब इसको आप गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3, तो दूनी 4, दूनी 8, 24। 24 दोस्तों उत्तर तो सही है, पर ये एक लेंथी प्रोसेस है ना? क्यों ना इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया जाए। आइए 2-3 तरीके मैं आपको सिखाऊंगा।
मैं दोनों तरीके के बच्चों को लेकर चलता हूं। एक कैटेगरी होती है जिनकी कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन है, कुछ तो इनबिल्ड है, जो शुरुआत से कैलकुलेशन पे ध्यान देते आए हैं, है ना, या फिर प्रैक्टिस करते आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन के लिए सोच नहीं रहे थे, या गणित के साथ मित्रता इतनी नहीं है ना। गणित के साथ जब मित्रता कम है तो हम लोग कैलकुलेशन स्लो रखते हैं। तो वो भी बच्चों को दो कैटेगरी में बांट के इसको मैं समझा रहा हूं। पहला कि कैलकुलेशन आपकी ठीक है, ये तो छोटी संख्याएं हैं, फिर भी आपको समझना है, जब बड़ी संख्या आएगी तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर ले लें। देखो मैं बड़ा बेसिक तरीका समझा रहा हूं, बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे करें तो फास्ट है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स, इवन मैं भी इसी मेथड को यूज करता हूं जब बड़े क्वेश्चंस भी आए तब भी। देखिए क्या कहता है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर ले लें। बड़ा नंबर तो बहुत साफ शब्दों में 8 नजर आता है दोस्तों। अब 8 का टेबल एकदम हमें पता है ना, 8 का टेबल मल्टीपल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सही है। 8 एकम 8, स्किप नहीं करना है कि 8 तिये चौपंजे सत्य, नहीं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। पहले तो ये देखो जो 8 है, जो 8 है वो 8 से तो विभाजित होता ही है। हाँ, क्या वह 6 से विभाजित होता है? क्या वह 6 से विभाजित होता है? भैया कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। कंप्लीटली डिवाइड मतलब जहां शेषफल शून्य नजर आ जाए, जहां शेषफल शून्य नजर आ जाए तो यहां तो गलत हो गया कंडीशन। 8 दूनी 16, यस, यह 16 से 2 बार गुणा में जा रहा है, भाग हो रहा है 2 से, परंतु इससे अगर डिवाइड करें तो 4 शेषफल आता है दोस्तों। मेरी बात समझे ना, 8 दूनी 16 पे तो शेषफल आ ही गया, ये तो नहीं है। अच्छा, 8 तिया 24, 8 तिया 24। देखिए कितनी स्लोली, बहुत आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ भी गए होंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब ये बताइए क्या यह 8 से विभाजित होगा? हाँ जी होगा। क्या यह 6 से भी विभाजित होने वाला है? बिल्कुल होगा दोस्तों। अब हम लोग अपने क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच चुके हैं। हमें मिला 24, हमें मिला 24। अच्छा, जब हमने इससे निकाला था तो भी आंसर कितना था? 8 तिया 24। अभी तो किया था बच्चों, तो हमारे पास 24 आ गया, जो 8 से 3 गुना पर जाता है, और 24 6 से 4 गुना पर जाता है। अब मैं यहां पर बहुत सीरियसली, श्योरली ये बोल सकता हूं कि भैया पूरी नंबर लाइन में ऐसा कोई नंबर नहीं जो इससे छोटा हो या इससे पहले आता हो और 6 और 8 से विभाजित हो जाए। इसी को कहा जाता है एलसीएम, लसा, हाँ या ना। तो इसी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं बच्चों, ताकि हम लोग और अच्छे से इसको सीख पाएं। क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, 3 संख्याओं की बात करता हूं मैं। 6 ले लेता हूं, 10 ले लेता हूं और 14 ले लेते हैं। ठीक है, अब टेबल की बात करेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे इसमें ना, इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो पहले वाले क्वेश्चन में ना एक मेथड और हमें यूज़ करना था, पहले वो समझिए, जो मेन मेथड है, ये नहीं था। ये 6 और 8 की बात कर रहे थे ना, मेन मेथड की बात करनी है। चलो, आई एम सॉरी, मैं स्किप कर दिया, वो तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से ट्रिक किए हुए थे। अब मेन मेथड जो बहुत बेहतरीन है, जो हर जगह यूज़ करना है, जो हम बीच का मेथड लेके चलते हैं, जो बच्चे कैलकुलेशन में बहुत फास्ट नहीं करते उनके लिए। दोस्तों अब हमें इनके खंड बांटने हैं। खंड समझते हैं ना, फैक्टर्स। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे 8 2 से डिवाइड किया 4 बचा, 2 से डिवाइड किया 2 बचा, तो 3 बार 2 आ गया। अब देखिए मैं इसकी बात करता हूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2 गुणा 3 ही है, परंतु जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये 2 कितनी बार आया बच्चों? 3 बार आया, हाँ या ना। अच्छा, अब ये देखिए यहां भी 2 है, वेरी गुड, यहां भी 2 है, तो ज्यादा पावर किसकी है? 2 की पावर 3 की, तो उसको ले लिया, इसकी जरूरत नहीं है, ये यहां आ चुका है। 3 उधर नहीं है ना। आप कहोगे सर उधर है नहीं तो क्यों लेना है? दोस्तों 3 होता है 3 की पावर 0 पर, होता है ना।
हर संख्या जहाँ एक है, 1 है, मतलब कुछ भी है, तो 10 है, 15 है, 20 है, तो वहाँ एक ज़रूर होगा। 3 की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा एक देता है। वेरी यूज़फुल, कई बार इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ज़्यादा है पावर 1 पर, तो आया कितना, 8 या 24। सही है, समझ पाए ना? तो ये समझना है, इसको उतारना है दोस्तों। एक बार 6 और 8 के बारे में सीखा, ऐसा ही एक और उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 6, 10 एंड 14, 6, 10 और 14। एक तो लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड हमेशा याद रखिएगा। अब मैं बार बार लॉन्ग मेथड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेथड आपको आता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक मेथड, एक बढ़िया तरीका, सॉलिड तरीके से उसको बना लें। आइए, तो दोस्तों यहाँ पर इसको लेते हैं 6 को लेते हैं 2 गुणा 3। अच्छा, इसकी भी खंड बांट लें, इसको 2 गुणा 5 कर लेते हैं, इसको करते हैं 7 गुणा में 2। समझिए, आपके सामने बहुत ही क्लियर है। हमने इन संख्याओं को खंडित कर दिया है, खंड में बांट दिया है, और अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। सबसे पहले ये 2 है, 2 की पावर कितनी है, 1। 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 तीनों संख्याओं में 2 प्रत्येक बार एक ही बार आया है, एक से अधिक नहीं है, एक से अधिक नहीं है। तो हम मैक्सिमम सबसे बड़ी पावर लेने वाले हैं। तो सबसे बड़ी पावर भी अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी पावर तो दोस्तों एक ही है, तो आएगा क्या, 2 की पावर 1। चलिए अगली संख्या उठाते हैं। हम 2 को यूज अब नहीं करेंगे, 2 का कार्य समाप्त हो चुका है। क्या लिया, 3। 3 कहीं और है क्या, नहीं है मेरे बच्चों, 3 एक ही बार आने वाला है। उसके बाद फिर मैं 5 देखता हूं, ये देखिए, फिर मैं 7 देखता हूं, ये देखिए। अब देखिएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 गुणा में 7, तो आया कितना, 7 या 21, 210। कितना आया, 7 या 21, 210। तो आपके सामने बहुत स्पष्ट है, 30 × 7 210। यह 210 ऐसी संख्या है जो 6, 4 और 14 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी और पूरी नंबर लाइन में सबसे पहली संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्ण विभाजित होती है। इसी को क्या कहा जाता है, एलसीएम। इसी को क्या कहा जाता है, एलसीएम। बात समझ पा रहे हैं? अब इसी में हम लोग थोड़ा सा महासा के बारे में भी सीखते हैं, एचसीएफ के बारे में भी सीखते हैं। तो देखते हैं, मैं दोनों में अंतर भी सिखाऊंगा आपको। अभी हम बात करते हैं एचसीएफ। दोस्तों इसी को जीसीडी भी कहा जाता है और यही महत्तम भी कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इस शब्द को ज़रूर याद करें क्योंकि आजकल जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वहाँ पर ये बार बार जीसीडी के नाम से भी यूज़ किया गया है। अगर जीसीडी कर दे और हम कंफ्यूज हो जाए, ये क्या दिया भाई, सर ने तो करवाया नहीं है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जीसीडी भी एचसीएफ ही होता है। तो देखिए क्या कहता है, सामने देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है 8 और 6, ध्यान से समझना। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहले हिंदी में एक बार बोल देता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8 और 6 को पूर्ण विभाजित कर दे, को भाग कर दे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 8 and 6 कंप्लीटली। दोस्तों तो बात तो यही हुई ना भाई, जब डिवाइड करने वाली संख्या है तो हम भाजक की बात करते हैं, और यह भाज्य जो कि एलसीएम था मेरे बच्चों, और ये एचसीएफ है। एचसीएफ है नहीं, आप मेरी बात समझिए, कहीं आप कहोगे भाजक ही एचसीएफ होता है, ये नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि डिनोट करता है एचसीएफ की ओर, ये छोटी संख्या आती है पर कहने में बड़ी संख्या बोली जाती है। तो दोस्तों फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 8 and 6। तो दोस्तों 8 and 6 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो मैं आपको पहले लॉन्ग मेथड लेके जाऊंगा, याद है या भूल चुके हैं, इसको याद रखिएगा।
8 यहाँ लिया, 6 यहाँ लिया, इसको डिवाइड किया, 6 कम 6, 2 यहाँ मिला, और दोस्तों इसे उतार लिया यहाँ से, है ना। तो ये कितने गुणा पे गया? जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो आखिरी भाजक, लास्ट डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ होता है। ये आपको समझ में आया? जो आखिरी भाजक होता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ तो 2 आ गया। एक मेथड दोस्तों, ये लॉन्ग मेथड है, फिर से बोलूंगा सबसे बेहतरीन मेथड है, पर कंपटीशन में हम इसको यूज नहीं करते। बड़ा बेहतरीन मेथड है, इसी से हम लोग सीखे हैं। मैं कह रहा हूं कि 99 नहीं 100% जो भी टीचर्स हैं, जो भी आपके गुरु रहे हैं, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, या मैं जिनसे भी पढ़ा हूं, समझिए, मैं जिनसे पढ़ाऊंगा, मेरे गुरु भी जिससे पढ़े होंगे, तो इसी मेथड से सीखे होंगे। तो वो मेथड अब थोड़ा सा ऑब्सोलीट होता जा रहा है, क्योंकि फास्ट जमाना आ गया, जल्दी करना है। तो एक मेथड तो वो था। दूसरा मेथड दोस्तों, इसको खंडित करने का, ध्यान दीजिएगा। 2 अब मेरी बात थोड़ा सा ना, अभी यहां थोड़ा दिमाग खोलकर सुनना है, समझना है। इससे पहले जब हमने एलसीएम किया था, तो जो मैक्सिमम पावर थी वो ली थी दोस्तों। यहां पर अगर हम देखें तो यह 2 की पावर 3 है, यह 2 की पावर 1 है, और यह 2 की पावर 3 की पावर 1 है। तो हमारे पास अब 2 संख्याओं के फैक्टर्स हैं। अब आपको यह देखना है, क्या यहां 3 है? बिल्कुल है दोस्त। क्या यहां 3 है? 3 होगा भी तो 3 की पावर 0 होगी, तो अब 3 लेने की आवश्यकता नहीं है, 3 का कार्य नहीं है। इसका मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। जो भी संख्या आप लेंगे वो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। दूसरा, ये 2 की पावर 1 है बच्चों, ये 2 की पावर 3 है, तो कॉमन कितना निकला? 2 की पावर 1, जो कि बनता है संख्या 2। क्या बनता है? संख्या 2। तो दोस्तों इन दोनों का एचसीएफ 2 आएगा, इन दोनों का एचसीएफ 2 आएगा। चलिए अब इसी में मैं आपको अपना एक तरीका सिखाता हूं, जो ज़्यादातर हम लोग फास्टेस्ट एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जब बड़ी संख्या आ जाती हैं तो डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो क्या करना है। देखो बच्चों, सारे दोस्त, हमने सबसे पहले सीखा डिविजिबिलिटी वाले मेथड से, है ना। फिर हमने खंडित करके सीखा। सबसे बेहतरीन तरीका जो है, दी गई संख्याओं को घटा कर दें, आपस में से घटा दें। तो 8 से 6 गया तो उत्तर कितना आया मेरे दोस्तों? 2 आया। कितना आया? 2। अब मेरी बात समझिए, 2 को और खंड नहीं किया जा सकता या बांटा जा सकता है? नहीं ना। अब चेक करिए, इस 2 से क्या 8 विभाजित होता है? होता है दोस्तों। क्या 6 विभाजित होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। तो अगर ये संख्या इन दोनों को पूर्ण विभाजित कर दे तो यही हमारा एचसीएफ होता है। देखिए कितना सरल था, कितना आसान था, है ना। तो इसको एक और तरीके से सीखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 16 और ले लेता हूं 32 नहीं लेते, हम लेते हैं 24 लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, पहला मेथड डिविजिबिलिटी, 24 को 16 से डिवाइड किया, करते गए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए दोस्तों। और उसके बाद सेकंड मेथड हमने उसको खंड करना सीखा, खंड करके जो पावर कम आती है उसको उठा लिया। चलिए पहले खंड से एक बार निकाल लें। यह 2 2 2 और 2 सही है। और दोस्तों 2 12 2 6 2 और 3 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यह 2 की पावर 4 आई दोस्तों, यह 2 की पावर 3 और यह 3 की पावर 1। अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सबसे पहले 3 की बात करते हैं। क्या 3 यहाँ है भी तो 3 की पावर 0 के रूप में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन दोनों में से कम पावर किसकी है? ये देखिए दोस्तों, यह 2 की पावर 3 और ये लिया 8। तो दोस्तों 8 दोनों को पूर्ण विभाजित करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। तो ये 8 हमारा क्या हुआ? एचसीएफ हुआ, मास हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों संख्याओं का अंतर लेने वाले हैं। हम 24 से 16 को घटा करने वाले हैं, जो कि कितना आया? 8 आया, जो कि कितना आया? 8 आया। अब देखिए, मैंने ये नहीं कहा 8 ही उत्तर होगा, पहले तो इसको क्लियरली समझें।
कहीं आप लोग सोचे जैसे ही आप उसका अंतर निकालेंगे वही आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आपको चेक करना है, इसके बाद एक स्टेप ज़रूर रिपीट कीजिएगा। इस 8 से चेक करें 16 को विभाजन करने की 24 को, अगर यह पूर्ण विभाजित हो जाता है तो यही HCF होता है दोस्तों, यही HCF होता है। तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो और कुछ उदाहरण लेंगे। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अंतर ही आंसर ना हो, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहां से देखते हैं तो सबसे पहला तरीका तो आप लोगों को पता ही है कि डिवाइड करते जाने का आंसर मिल जाएगा, या इसके खंड बांटने का। देखिए ये भी ज़रूरी है, ये मेथड भी ज़रूरी है। 27 के खंड 3 तिया 9 तिया 27, और दोस्तों अगर मैं यहाँ से 2 ले लूँ तो 21 मिलेगा, 3 और 7 है ना। तो यहाँ से मिला 3 की पावर 3 दोस्तों, और ये 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। देखिए दोस्तों यहाँ तक समझ पाए। अब इसको समझना है, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह 2 यहाँ है? यहाँ नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या यह 7 यहाँ है? इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास है 3, हमारे पास है 3, हमारे पास है 3 की पावर 3, हमारे पास है 3 की पावर 1। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 3। तो दोस्तों इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए मेरे बच्चों? 3 होना चाहिए, हाँ या ना। तो यही क्वेश्चन रहा। को देखिए कितनी फास्ट ये भी निकल जा रहा है, पर इससे भी फास्ट मेथड अपने पास है, इससे भी फास्ट मेथड अपने पास है। चलिए तो क्या तरीका था? 42 से 27 को माइनस कर दें तो अपने पास क्या आता है? 15। क्या आता है दोस्तों? 15। दोनों का अंतर कितना आया? 15। ठीक है, क्या 15 आंसर होगा? मैंने बोला था आपको पहले भी, क्या 15 आंसर होगा? दोस्तों हमें चेक करना है, 15 दी गई संख्याओं को विभाजित करता है या नहीं करता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या 15 27 को विभाजित करेगा? क्या 15 27 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा बच्चों। जब किसी एक को भी नहीं कर रहा तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको आगे खंड करो। 15 के खंड होंगे 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 3। तो 5 तो ये किसी को भी नहीं भाग कर रहा, बचा कितना? 3। 3 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो या तो ये 3 ही होगा या इसका कोई भी HCF नहीं होगा, HCF 1 लिया जाएगा। तो इन दोनों का जो हमारा आंसर आता है HCF में वह होता है 3। देखिए कितना इजी था, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। देखना है दोस्तों सारे बच्चे। अब मैं संख्याएं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, 12 करता हूँ, 18 करता हूँ और कर देता हूँ 32। ठीक है, मैं इसको 32 के बदले करता हूँ 36। ठीक, ये ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं बच्चों, हमारे पास 3 संख्याएं हैं। तो पहला तरीका वो कभी आपको भूलना नहीं है, पहले इसको खंड में बांटना सीखिए। 2 देखिए कैसे करते हैं, 2 से विभाजन किया 6 बचा, 2 और 3 है ना। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 दोस्तों। 2 3 और 3 यहाँ मिला 2 और 3 की पावर 2। यह 2 18, 2 9, 3 और 3 9 दूनी 18 दूनी 36। देखिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। सबसे पहले आप 2 सर्च करें, यहाँ 2 की पावर 1 मिलता है, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, 2 ही मिलेगा। और 3 की पावर 1 मिल गया, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। 3 दूनी 6, आंसर आया 6। कितना आया बच्चों? 6। तो इन तीनों का HCF कितना आया? 6। तो इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, है ना। अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारा तरीका ज़्यादा बेहतर है। अब देखो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है कि भाई आपने तो करवाया था अंतर लेकर, 3 संख्याओं को मैं कैसे माइनस करूंगा। तो देखिए क्या करना है, पहले इन दोनों को अंतर में ले लें, कितना आया बच्चों? 6। इन दोनों को अंतर में ले लें, कितना आया? 18। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ 6 अंतर यहाँ आया, 18 अंतर यहाँ आया, और इन दोनों का अंतर कितना आया? 12। इन दोनों का अंतर कितना आया? 12।
अब 12 इसे तो भाग करता है, इसे भी भाग करता है, परंतु एक संख्या को भाग नहीं करता। तो मैं 12 के खंड बांट देता हूं, 2 फैक्टर्स में मैंने बांट दिया। अब आपको यह भी समझना है कि यह 1 2 से तो सबको भाग कर ही रहा है, 2 से भी सबको भाग कर रहा है और 3 से भी सबको भाग कर रहा है। अब ये कॉम्बिनेशन आपको समझना है, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां तीनों अलग अलग अगर देखा जाए तो इन तीनों संख्याओं को विभाजन में विभाजित कर देता है, परंतु कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए, मैं इन दोनों संख्याओं का कॉम्बिनेशन अगर लेता हूं तो इसे भाग करता है, इसे भाग करता है, परंतु इसे भाग नहीं करता। इसका मतलब 2 2 एक साथ नहीं लेने, तो 1 2 को छोड़ देते हैं, बचा 3 दूनी 6, 6 इसे भी भाग करता है, 6 इसे भी भाग करता है और 6 इसे भी भाग करता है। बात समझ पाए ना आप लोग? तो ये है एचसीएफ। एचसीएफ समझिए, महत्तम। अब देखिए, जो महत्तम होता है, लघुत्तम और महत्तम में बहुत अंतर है, समझिए, मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब इसमें मैं आपको करवाने वाला हूं फ्रैक्शंस।